क्या होगा अगर वो प्लास्टिक कचरा जो हमारे समुद्र को, सड़कों को गंदा कर रहा है और हमारे लैंडफिल्स को भर रहा है, उसे जीवन बचाने वाली दवाई में बदला जा सके? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां वही प्लास्टिक बॉटल जिसे आप रिसाइकलिंग बिन में डालते हैं वो फिर से बन जाए, किसी खिलौने या किसी और कंटेनर के रूप में नहीं, बल्कि एक पैरासिटामोल पिल के रूप में जो किसी का दर्द कम कर सके। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, एक ऐसा दूर का इको ड्रीम जो सच होने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जुलाई 2025 में नेचर केमिस्ट्री में पब्लिश हुई एक जबरदस्त स्टडी की बदौलत ये साइंस फिक्शन अब साइंटिफिक फैक्ट बन गया है। रिसर्चर्स ने प्लास्टिक वेस्ट को पैरासिटामोल में बदलने का एक तरीका डेवलप किया है, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, एक आम दवा जो दुनिया के लगभग हर घर में मिलती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की अर्जेंसी से मिलती है, और इसका नतीजा न केवल ये बदल सकता है कि हम बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, बल्कि ये भी कि हम अपने प्लेनेट के साथ कैसा बिहेव करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस इस डिकेड की सबसे एक्साइटिंग ग्रीन मेडिकल ब्रेकथ्रू हो सकती है। पैरासिटामोल एक जाना माना नाम है। छोटे मोटे बुखार से लेकर सिरदर्द, बदन दर्द से लेकर सर्जरी के बाद के दर्द तक इस मामूली दवा का इस्तेमाल दुनिया भर में अरबों लोग करते हैं। असल में यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ओवर द काउंटर दवाओं में से एक है, लेकिन इसकी असरदार क्षमता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। इसका उत्पादन फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करता है। पैरासिटामोल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बेस मटेरियल्स पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल्स से आते हैं, जिन्हें कार्बन इंटेंसिव तरीकों से निकाला और प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब है कि हर वो गोली जो हम निगलते हैं अपने पीछे एक छोटा अदृश्य कार्बन फुटप्रिंट छोड़ जाती है। ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, जो मॉडर्न मेडिसिन की सुविधा और जरूरत के नीचे छिपा हुआ है। पेश है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की टीम, जिसे केमिकल बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टीवन वॉलेस लीड कर रहे हैं। बायोकेमिकल इनोवेशन और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर गहरी नजर रखते हुए वॉलेस और उनके ग्रुप ने अपना ध्यान प्लास्टिक कचरे पर केंद्रित किया, खासकर पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट या पीईटी पर। यह प्लास्टिक हर जगह है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें, खाने की पैकेजिंग मटेरियल। ये टिकाऊ, सुविधाजनक है, और दुख की बात है कि दुनिया के सबसे लगातार प्रदूषकों में से एक है। क्या होगा अगर यह वैश्विक समस्या एक संसाधन बन जाए? यही वह सवाल था जिसने इस इनोवेशन को जन्म दिया। फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक प्रदूषण दोनों ज्वलंत मुद्दों को एड्रेस करके टीम का लक्ष्य एक ऐसे सॉल्यूशन को खोजना था जो दोनों इंडस्ट्रीज को फिर से परिभाषित कर सके। इस साइंटिफिक कमाल के पीछे एक अनएक्सपेक्टेड हीरो है, एस्केरिचिया कोलाई, जिसे हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं। इसे आमतौर पर फूड पॉइजनिंग और गंदगी के लिए जाना जाता है, लेकिन यह बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक भी है। इसे माइक्रोस्कोपिक सॉफ्टवेयर की तरह रीप्रोग्राम किया जा सकता है ताकि यह कॉम्प्लेक्स केमिकल काम कर सके। रिसर्चर्स ने पीईटी प्लास्टिक को जाने माने केमिकल तरीकों से तोड़कर शुरू किया, इसे आसान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल दिया, खासकर टेरेफ्थैलिक एसिड नाम के मॉलिक्यूल में, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एक जरूरी इंटरमीडियरी है। एक बार जब प्लास्टिक को उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, तो ई कोलाई को काम पर लगाने का समय आ गया था। इन बैक्टीरिया को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा गया और उन्हें टेरेफ्थैलिक एसिड खिलाया गया। उनके माइक्रोस्कोपिक शरीरों के अंदर एक हैरतअंगेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। बैक्टीरिया ने लिविंग रिएक्टर के तौर पर काम किया, जिससे केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी चेन शुरू हुई जो पहले बायोलॉजिकल सेटिंग्स में नामुमकिन मानी जाती थी। फाइनल प्रोडक्ट पैरासिटामोल। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह हमारे कचरे और दवा दोनों को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने जैसा था। इसके नतीजे बहुत बड़े थे। एक सर्कुलर प्रोडक्शन साइकिल जहां एक फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतल फार्मेसी शेल्फ पर एक ब्लिस्टर पैक में बदल सकती थी। प्लास्टिक वेस्ट को पैरासिटामोल में बदलने के लिए लॉसेन रीअरेंजमेंट नाम की एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस की जरूरत होती है। एक रिएक्शन जो 100 साल से भी पहले डिस्कवर हुई थी और अलग अलग ड्रग सिंथेसिस के तरीकों में यूज होती है। ट्रेडिशनली लॉसेन रीअरेंजमेंट के लिए बहुत हार्श केमिकल कंडीशंस की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाई टेम्परेचर और अक्सर टॉक्सिक कैटलिस्ट। ऐसे एनवायरनमेंट लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉसिबल नहीं माना गया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की टीम ने कुछ कमाल का देखा। ई कोलाई के बाइना भी रीअरेंजमेंट हुआ, भले ही थोड़ा ढीर। इन ज्यादा जेंटल कंडीशंस में इस प्रोसेस को क्या चीज हेल्प कर रही थी? जवाब एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया, फॉस्फेट आयंस, जो सभी लिविंग सेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं।
ये आयंस रीअरेंजमेंट को इस तरह कैटलाइज करते हुए पाए गए कि वो ट्रेडिशनल केमिकल प्रोसेस की तरह तो दिखते थे, लेकिन ज्यादा सेफ और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में। ये रिवीलेशन बहुत बड़ा था। इसका मतलब था कि ये प्रोसेस न केवल बायोलॉजिकली हो सकती थी, बल्कि इसे एंजाइम्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके भी फाइन ट्यून किया जा सकता था, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा अडेप्टेबल और कम एनवायरमेंटली हार्मफुल है। क्लासिकल केमिस्ट्री और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ये शानदार फ्यूजन ग्रीन सिंथेसिस के फील्ड में जो पॉसिबल था, उसे रीडिफाइन कर दिया। इसने दो साइंटिफिक वर्ड्स के बीच के गैप को भर दिया जो अक्सर पैरेलल चलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सिंथेटिक बायोलॉजी। अचानक केमिकल रिएक्शंस की एक नई क्लास के लिए दरवाजा खुल गया जो लिविंग सेल्स के अंदर हो सकती थी, जिससे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंडलेस पोटेंशियल मिला। टीम सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर ही नहीं रुकी। एक बार जब उन्हें यह पता चला कि ई कोलाई जरूरी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, तो वो एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए को रिप्रोग्राम किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन्होंने ई कोलाई में खास जीन्स डाले, जिससे वो पैरासिटामोल पाथवे को पूरा करने के लिए जरूरी एंजाइम बना सके। ये एंजाइम एक के बाद एक पीईटी के टूटे हुए प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से काम करने वाले फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में बदलने के लिए एक साथ काम करते थे। नतीजे चौंकाने वाले थे। जब डिग्रेडेड पीईटी प्लास्टिक को दिया गया, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई ने उसमें से 92% को पैरासिटामोल में बदल दिया। ये सिर्फ प्रूफ नहीं है, ये परफॉर्मेंस है। सोचिए, एक फेंकी हुई सोडा बोतल का 92% हिस्सा दर्द कम करने वाली दवा में बदल गया। बायो मैन्युफैक्चरिंग में इस लेवल की एफिशिएंसी लगभग अनसुनी है, और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के फील्ड में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन पैरासिटामोल पर ही क्यों रुके? इस कामयाबी ने और भी बड़ी संभावनाओं की तरफ इशारा किया। क्या होगा अगर दूसरी दवाएं भी इसी तरह से बनाई जा सके? क्या इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स या यहां तक कि कीमोथेरेपी की दवाएं भी एक दिन कचरे से सिंथेसाइज की जा सकेंगी? क्या हम ऐसे फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं जहां लैंडफिल और रिसाइकलिंग प्लांट फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में इंटीग्रेटेड हों? वॉलेस और उनकी टीम का मानना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और उनके इंजीनियर्ड बैक्टीरिया तो बस शुरुआत हो सकते हैं। बेशक किसी साइंटिफिक कमाल को एक इंडस्ट्रियल सोल्यूशन में बदलने के अपने ही चैलेंजेस होते हैं। लैब में मिली सक्सेस हमेशा बड़े पैमाने पर काम करने की गारंटी नहीं देती। सबसे बड़ी रुकावट प्रोसेस के शुरुआती स्टेज में आती है, खासकर पीईटी प्लास्टिक को किफायती और बड़े पैमाने पर टेरेफ्थैलिक एसिड में तोड़ने में। करेंटली इस स्टेप में अभी भी ट्रेडिशनल केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें बहुत एनर्जी लगती है और कचरा भी निकलता है। इसे ठीक करने के लिए टीम अब पीईटी के एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हल्के कंडीशन में काम करते हैं और बहुत कम बाई प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं। अगर यह सफल होता है तो प्लास्टिक वेस्ट से पैरासिटामोल तक का पूरा प्रोसेस इको फ्रेंडली बायोरिएक्टर्स में किया जा सकेगा, जिसमें जहरीले सॉल्वेंट्स या तेज तापमान की जरूरत नहीं होगी। इससे ग्रीन फार्मास्यूटिकल पाइपलाइन का सपना न केवल पॉसिबल होगा, बल्कि किफायती और एक्सेसिबल भी होगा। इस नेक्स्ट फेज में एक बड़ा सहयोगी फार्मास्यूटिकल दिग्गज एस्ट्राजेनेका है, जिसने वैलेस की लैब के साथ पार्टनरशिप की है और जुलाई 2025 की स्टडी को को-ऑथर किया है। एस्ट्राजेनेका से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट के साथ टीम अब पायलट स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने पर काम कर रही है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर प्लास्टिक से मेडिसिन में बदलने की पॉसिबिलिटी को दिखा सकती है। इन यूनिट्स को एक दिन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियों, रिसाइकलिंग प्लांट्स या यहां तक कि हॉस्पिटल्स में भी लगाया जा सकता है, ताकि वेस्ट से जरूरी दवाएं लोकली बनाई जा सकें। इस खोज का असर सिर्फ पैरासिटामोल बनाने से कहीं ज्यादा है। यह ब्रेक थ्रू असल में एक नई सोच को दिखाता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक इको सेंट्रिक मॉडल। बायोलॉजी और वेस्ट मैनेजमेंट को साथ लाकर हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है। सोचिए, फूड वेस्ट से एंटीबायोटिक्स बनाना, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज से वैक्सीन्स या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग से हार्मोन्स। ये इनोवेशन ग्रीन केमिस्ट्री की अगली जनरेशन के लिए एक बीकन है। सबसे बड़ी बात, यह रिसर्च इस पुरानी सोच को बदलती है कि पोल्यूशन एक बोझ है, बल्कि यह पूछती है क्या होगा अगर पोल्यूशन एक रिसोर्स बन जाए। यह सोच सरकारों की पॉलिसी बनाने का तरीका, इंडस्ट्रीज का वेस्ट से निपटने का तरीका और कम्युनिटीज का अपने आसपास की चीजों को देखने का तरीका बदल सकती है। कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस के मटेरियल्स केमिस्ट डिलन डोमेल ने इस स्टडी की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन है कि क्या होता है जब हम दो जरूरी ग्लोबल गोल्स को मिलाते हैं, सस्टेनेबिलिटी और मेडिकल इनोवेशन।
यह ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए एक एजुकेशनल मोमेंट भी है। ऐसी पहलें साइंस की पोटेंशियल को आसान बनाती हैं और यंग माइंड्स को एंगेज करती हैं। सोचिए उन क्लासरूम्स के बारे में जहां स्टूडेंट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री सीखते हैं, ट्रैश से मेडिसिन बनाने वाले बैक्टीरिया उगाकर। यह डेवलपमेंट्स दुनिया भर में साइंस एजुकेशन, इनोवेशन और कोलैबोरेशन को फिर से परिभाषित कर सकती है। तो अगली बार जब आप सिरदर्द या बुखार ठीक करने के लिए पैरासिटामोल लें, तो यह याद रखें, जल्द ही वो छोटी सी गोली शायद जीवाश्म ईंधन से नहीं, बल्कि एक रिसाइकलिंग की हुई प्लास्टिक की बोतल से आएगी। वही कचरा जो कभी समुद्र में तैरता था, उसे आपके हाथ में दवा के रूप में फिर से बनाया जा सकता है। अगर इस खोज ने आपको उतना ही आकर्षित किया है जितना इसने हमें प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को थम्स अप दें, वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे विज्ञान, स्थिरता या बस एक अच्छी कहानी पसंद है। नीचे एक कमेंट करें और हमें बताएं आपको क्या लगता है कि हम कचरे से और कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। चलिए एक ऐसे भविष्य के बारे में बातचीत शुरू करते हैं जहां दवा और रिसाइकलिंग साथ साथ चलते हैं। जिज्ञासु रहें, सूचित रहें और याद रखें, विज्ञान सिर्फ खोज के बारे में नहीं है, यह इस बात को फिर से परिभाषित करने के बारे में है कि क्या संभव है।